आज की मुरली काफी लंबी है और इसमें बाबा ने जैसे नए वर्ष के बारे में बताया, जैसे आज और कल। आज कल हम न्यू ईयर मनाएंगे, तो कल कितना नजदीक है, इतना ही नजदीक हमारा सत्युग दिखाई पड़ता है, अपना नया देवताई शरीर दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न किया है बाबा ने। और बाबा ने कहा वारिस बहुत कम बनते हैं, उसका कारण है कि मैपन मिक्स होता है। जो कहते हैं कि मेरी सेवा है, मैंने किया है, तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिक वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। जहाँ सिर्फ बाबा की सेवा बाबा कराता है, बाबा बाबा है अगर 100%, तो वही बच्चे वारिस बनते हैं। और बाबा ने कहा समय, संकल्प, संपत्ति सब कुछ सफल करने का समय है अभी। हर एक वर्ग को, हर एक धर्म वाले को भी हमको मैसेज देना है। ओम शांति। बस देखते हैं। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो, टाइटल है। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदाकाल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। यह सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो। नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है कितने बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है। अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। सभी एक सेकंड अनुभव करें। गोल्डन एज में विश्व महाराजन सिंहासन पर हम बैठे हैं, सभी देव आत्माओं के बीच हम बहुत सुखी हैं, राज्य भाग्य पाते हुए। वे लोग नए वर्ष में एक दो के अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गॉडरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है।
कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्हना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया है। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। ये एक साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। उत्तर दिया, हाँ जी अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा यह तो हुआ विश्व सेवा। स्वा के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनाएगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है ना? डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं,
फिर क्या होता, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है, मैं आऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं। तो यह बिल्ली की म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है, शेर क्या करता है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। समझा, सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन, सफल करो। व्यर्थ ना गवाओ, ना आयवेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चाहे करो। सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है या वरडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा, कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों, वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है, मैंने किया नहीं। वर्णन नहीं करो, मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैपन से, न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था, मैंपन था। बाबा बाबा कहा, तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों, बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया, सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है, यह सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है, पक्की लगाई।
यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है, अच्छा है। यह दृश्य भूल नहीं जाना, कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो जो समय पर भी याद नहीं आवे। यह सबसे बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है। तो यह जो सिंधी ग्रुप आया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, आपने उत्सव मनाया, फोटो निकला, अभी क्या करेंगे? संभाल कर रखेंगे ना? इस ग्रुप का हेड कौन है? नारी भाई और गोविंद भाई। तो हेड तो पावरफुल है। अभी इस ग्रुप को बहुत 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 पक्का रखना, संभालना। उत्सव मनाया है सदा उत्साह में रहने के लिए। यह ज्ञान योग का उत्साह कम नहीं हो, सदा बढ़ता रहे। शक्तियों में जिम्मेवार कौन है? त्रिमूर्ति है। सभी की यूनिटी बहुत है। अमर रहना, अमर भाव अच्छे हैं। देखो बाप दादा सिंधी ग्रुप को क्यों आगे रखता? वैसे तो सभी है ना, सभी एक दो से आगे और प्यारे हैं, लेकिन खास सिंधी ग्रुप को आगे क्यों रखता? इस सिंधी ग्रुप को चैरिटी बिगिंस एट होम, जहां से स्थापना हुई उस कुल को जगाना है। इसलिए बाप दादा आप सभी को विशेष याद भी करता, निमित्त भी बनाया है। तो निमित्त बन अपने लौकिक कुल सिंधियों को जगाओ, रह नहीं जावे। फिर भी ब्रह्मा बाप का स्थापना का कार्य सिंध में हुआ है, तो जहां स्थापना हुई वह आत्माएं वंचित नहीं रह जाए। बाप दादा को भी उन आत्माओं पर तरस पड़ता है। ब्रह्मा का तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, इसलिए ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को निमित्त बनाया है। समझा? जिम्मेवारी है या नहीं, यह होशियार है। देखो जब स्थापना हुई तो पहला परिवार ब्रह्मा बाप का और साथ में नारी भाई का परिवार निमित्त बना। पता है ना? तो अभी आप क्या करेंगे? उत्तर बहुत अच्छा देता है। बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन, गुलाब नहीं, सिर्फ गुलाब क्या करेंगे? गुलाब जामुन खाएंगे ना? ऐसे नहीं, एक को कह रहे हैं, सभी को निमित्त बनना है। और दूसरा है सावित्री का परिवार। आप लोगों को पता है आपका परिवार सेवा में पहले निमित्त बना है, विशेष सेवा को आगे बढ़ाया है। तो अभी क्या करना है? फॉलो लौकिक माँ बाप, तो फॉलो करना है। अभी बाप दादा देखेंगे दोनों परिवार क्या कमाल करके दिखाते हैं। अच्छा है निमित्त बने हो, जैसे माँ बाप निमित्त बने, बड़े निमित्त बने, ऐसे फॉलो करो। ठीक है ना? देखो स्पेशल बाप दादा आपसे मिल रहे हैं तो लक है ना। अच्छा, अभी कुमार क्या करेंगे? कुमार 5,000 आए, बहुत अच्छा। कुमार कोई नई कमाल करके दिखाओ, ऐसी कमाल दिखाओ जो असंभव को संभव करके दिखाओ। कुमारों को बाप दादा विश्व की स्टेज पर एग्जाम्पल बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। जैसे कुमार हीरो पार्ट बजाएंगे पक्का, या हाथ उठाने तक? देखो हीरो पार्ट बजाने वाले बेदाग हीरा होना चाहिए, डबल हीरो। बेदाग हीरा भी और हीरो पार्टदारी भी ऐसे हैं। डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरनर्स ने, अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। डबल विदेशी वहां भी सुन रहे हैं, उन्हों की भी दिल में आ रहा है, ढूंढ रहे हैं किसको निमित्त बनाए। अच्छा, फॉरेन के यूथ ग्रुप हाथ उठाओ। 20 देशों से
170 यूथ ने रिट्रीट में भाग लिया है। अच्छा किया। अभी विदेश के यूथ ऐसी सेवा करके अपना ग्रुप तैयार करो, तो फिर जब महात्माओं का सम्मेलन होना है उसमें आप सभी यूथ ग्रुप को निमंत्रण देंगे, तो आप यूथ के आगे यह महात्माएं जो है वह सिर झुकावे, समझा? तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। यूथ ग्रुप के मास्टर जापान के ली भाई से अच्छा ग्रुप तैयार किया है। ओके, स्लोली आई विल रीड, सॉरी। अभी ऐसा तैयार करो जो भारत के महात्माएं ब्रह्मचर्य में रहना असंभव व मुश्किल समझते हैं, उन्हों को यह यूथ अपना अनुभव से सुनावे कि मुश्किल नहीं है, सहज है, और हम सहज योगी, सहज ब्रह्मचारी बने हैं। तो ऐसे पक्के ब्रह्मचारी योगी आत्माएं, इन्हों का प्रभाव उन्हों पर भी पड़ेगा। यह भी प्रत्यक्षता का एक निमित्त दृश्य बनेगा। गवर्नमेंट को भी दिखाएंगे कि यह यूथ देखो अपनी मनसा द्वारा भी विश्व कल्याण के निमित्त है। ठीक है ना? अभी पक्का ग्रुप चाहिए। ऐसे नहीं गवर्नमेंट और सन्यासियों के आगे रखे और कुछ समय के बाद फिर फेल हो जाए, नहीं, पक्के हो। ऐसा पक्का ग्रुप बाप दादा को बताना जो गारंटी करे कि हम अचल अडोल अविनाशी ब्राह्मण आत्माएं हैं, कुछ भी हो जाए हिले नहीं। तो ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाना, ठीक है ना? अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहां बाप की मदद है ही। अच्छा, मुबारक हो। अभी पढ़ना है श्वेता बहन? हाँ जी, कंटिन्यू करें। भारत के यूथ भी ऐसे तैयार हो, ऐसे पक्के यूथ तैयार करो। आज पक्के कल कच्चे नहीं। सभी ने वायदे लिख कर दिए हैं। बाप दादा लिखते तो बहुत देख चुके हैं, मैंने बहुत लिखते देख चुके हैं। सभी हंसने लगे, हंसते हैं। वायदे के पत्र बाप दादा के पास सभी के बहुत जमा है। तो भारत के यूथ बताओ, जो आज वायदा किया है वह फाइल में रहेगा या फाइनल रहेगा? क्या होगा? फाइनल होगा या फाइल में रहेगा? जो पक्के हैं वह हाथ उठाओ। इन्हों का वीडियो निकालो, यह वीडियो आप लोगों को भेजा जाएगा। फाइनल वायदा करने वाले एग्जाम्पल बनेंगे। बाकी फाइल तो बाप दादा के पास बहुत बहुत है, समझा? फाइल में नहीं रखना, फाइनल बनकर दिखाना। अच्छा, दिल्ली वालों ने मेला संभाला है, सभी को अच्छी सेवा की लॉटरी मिली है। तो दिल्ली वालों ने सेवा की लॉटरी ले ली और हर समय के लिए सेवा की नूंद ली है। सेवा पसंद है? दिल्ली वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो, आगरा वाले उठो। अच्छा है, सहयोगी बनना अर्थात समीप लाना। विशेष आत्माओं के समीप आने का चांस मिलता है और साथ साथ सेवा का बल समय पर कार्य में आता है। तो जमा भी करते हो और श्रेष्ठ आत्माओं के समीप भी आते हो। अनेक ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में आते तो नजदीक आने का यह साधन अच्छा है। सभी को चांस दिया है, अच्छा किया। दिल्ली वालों को पसंद है ना? अच्छा, रतन भाई लंदन तथा अन्य 2 भाइयों से ईश्वरीय सेवा का कोई भी कार्य होता है, उसका लक्ष्य आत्माओं को बाप के समीप संबंध में लाना है। उन्हों का किसी भी प्रकार से जमा कराने का साधन है। तो सभी इसी लक्ष्य से सेवा के निमित्त होना, यही लक्ष्य है ना? तो बाप दादा देखेंगे कितनी आत्माओं का भविष्य बनाने के निमित्त बने हैं। ग्रुप ले आएंगे ना, अच्छा गुलदस्ता ले आना, फाउंडेशन का गुलदस्ता ले आना। पसंद है? जो कार्य होता है उसमें सेवा समाई हुई है, सिर्फ निमित्त बनना होता है। तो अच्छा किया, अभी बाप दादा के आगे गुलदस्ता ले आना, ठीक है ना? अच्छा उमंग है। हिम्मत वाले को बाप की मदद मिलती ही है। तो कार्य की मुबारक हो और इन एडवांस गुलदस्ते लाने की भी मुबारक। अच्छा, सभी की मुबारक सुन सुनकर सब खुश हो रहे हैं। तो आप सभी को कितनी मुबारक मिली है? अरब खरब से भी ज्यादा मुबारक है। अच्छा,
सर्व नव युग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, बाबा क्या क्या टाइटल दे रहे हैं, किसको याद प्यार दे रहे हैं, याद रखना। नवयुग के विश्व अधिकारी, नवजीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाले आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नवजीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने तो पूरी नई दुनिया ला के सामने रख दी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम एक शांति अर्चना दीदी बताइए। ओम शांति दीदी जी, हम बोल सकते हैं? हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी। आवाज नहीं आ रहा। हेलो, ओम शांति बोलिए। ओम शांति बोलिए। ओम शांति सुनाई दे रही है आवाज? ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, आवाज आ आपकी रही है? आती है आवाज, आ रही है। आती है आवाज। हाँ जी। आज बाबा ने कुमारों के लिए कहा कि कुमार विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाए। ऐसा कहा बाबा ने कि जैसे सन्यासी भी आपके आगे माथा झुकाए, और युद्ध के लिए 170 विदेश वाले ग्रुप थे, उनको भी कहा कि बाबा विश्व के आगे कुमारों को बाबा एग्जाम्पल रखना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने जो बच्चों से बोला कि आप तो तना हो, और जो धर्म पिताओं को भी आपने ही इसी टाइम शक्ति बननी है, जिससे कि वो आकर अगले कल्प में अपना धर्म स्थापन करेंगे। कि बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग और मतलब बहुत नया सा ज्ञान है, और ये सब सुन के इतना अच्छा लगता है ना कि इस चीज को हमने कभी भी अनुभव नहीं किया था ज्ञान में आने से पहले। और जब से ये अव्यक्तवाणियां पढ़ी हैं तब से तो और भी ज्यादा। अदरवाइज पहले आता था जो हम साकार मुरलियां सुनते हैं, लेकिन इतना उस चीज को पता नहीं, मतलब मैंने तो शायद इतना अपने उसमें हाईलाइट नहीं किया था जितना अब अव्यक्त वाणियों में हाईलाइट हो रहा है। धर्म पिताओं की बातें जितनी भी बाबा बोलते हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि देखो कैसे धर्म पिताएं भी ऐसे ही नहीं हो गए, वो यहीं से ही ज्ञान लेकर यहीं से ही सब कुछ करके वो आगे बढ़े हैं और दुनिया को थमाया है उन्होंने। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो यह गीत गाते रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी जी, बोल सकते हैं? हाँ जी, आप बोलिए, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। कट हो रहा था दीदी जी। हम यही तो कभी कभी जुड़ते हैं कि हमारा जो लौकिक बेटा है ना, उसके प्लेटलेट कम हुए थे और प्लाज्मा चढ़ाया है अभी उसको। तो बहुत मेहनत से अभी प्लाज्मा मिला दिन भर से, तो उसको योगदान देना है। और हो गई है तो बाबा रात भर में प्लेटलेट भी बढ़ाए और जल्दी से जल्दी, और क्लॉटेज भी सब ठीक हो जाए। और उसको डेंगू हुआ है दीदी, इसीलिए योगदान देना है, इसलिए हमने बात की। जी जी बिल्कुल, एंड में हम जरूर योगदान करेंगे। हाँ 5-10 हाँ, हाँ जी। वो क्लॉटेज भी ये हो जाए और अभी प्लाज्मा चढ़ा तो बाबा रिलीज दो, जल्दी से जल्दी रिकवर होके प्लेटलेट बढ़ा दे, इससे बाबा को रिक्वेस्ट करना है। हाँ जी हो जाएगा। हम तो जैसे अपन ये है ना, एक हम घर पे है और वो हॉस्पिटल में हम जा भी नहीं सकते। जी हाँ, सभी को हम सकाश देंगे लास्ट 5-10 मिनट्स हाँ, सभी। उससे देना है। डेंगूची साथ भरपूर आली आहे। जी बोलिए, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा ज्ञान धन शक्तियों का धन और गुणों का धन हर समय सफल करो। ओम डेंगूची साथ शांति। भरपूर आली आहे। डेंगू डेंगू मच्छर चावून देऊ नका, ते अगर ओम शांति दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही है इनमें? जी बोलिए। जिनको बोलना है वही अनम्यूट करे बीच में, और जी कोई दीदी। ना करे, क्योंकि ये रिकॉर्ड बाद में यूट्यूब में भी चले जाएगा, ध्यान रखें। जी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुक्ति वर्ष के लिए जो स्लोगन दिया है कि सफल करो और सफलता लो, तो जो भी प्रॉपर्टी हमें मिली है बाबा से, और हमें हमारी जो है ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो, कि बाबा ने बोला कि समय श्वास संकल्प व तन मन और धन जो है उन सबको जो है सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। सच्चे दिल पर तो सदा जब भोलानाथ बाप है ना, वो सहज ही राजी हो जाता है। इसलिए ज्ञान धन शक्तियों का धन गुणों का धन हर समय सफल करो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बहन ने कहा है कि अभी समय संकल्प श्वास व तन मन धन सफल करने के लिए कहा, इसके साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है कि जमा कितना किया है ना, जमा कितना किया ये भी चेकिंग करना है। क्योंकि जब हम सफल करते हैं, अगर उसमें बाबा ने कहा सच्चे दिल से करना है, नहीं तो क्या होगा, बाबा ने कहा है मैं और मेरापन आ गया तो क्या होगा। हम तो समझते हमने जमा किया, लेकिन बाबा ने कहा मशीनरी ऑटोमेटिक मशीनरी है, वो जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है अगर मैं और मेरापन आ गया तो इसीलिए ये भी चेकिंग करना है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम सफल करते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो कभी भी ये ना आए कि मैं और मेरापन आ जाए, तो भले हम कितना भी
अच्छी सेवा की है, लेकिन अगर मैं आ गया तो वो हमारा व्यर्थ के खाते में चला जाता है ऑटोमेटिकली। और फिर इसके ऊपर बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे स्थापना के समय पर जब सेवा हुई है, उस समय दादियों ने, आदि रत्न ने जो सेवा की है, उसमें उस सेवा में उनका हर बोल में बाबा बाबा शब्द था। तो इसीलिए उस समय बाबा ने कहा है कि कितनी सारी क्वालिटी वाली, वारिस क्वालिटी वाली आत्माएं निकली, क्योंकि उनकी भावना उस तरह की थी। लेकिन बाबा कहते हैं उसके बाद जो जब हम उसके बाद की जो वाली सेवा, आत्माएं जो सेवा की है, उसमें वारिस क्वालिटी वाली कम है, इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि उसमें मिक्सचरिटी आ गई, मैंपन भी आ गई और बाबा भी आ गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब भी हमको सेवा करते हैं तो मैं और मेरापन से डिटैच होकर के हम करें, तब वो जमा के खाते में जाता है। ओम शांति। हाँ जी, इम्पोर्टेंट बात आज का मन का हाईलाइट है। दीदी इसी के साथ ही बाबा ने ना एक छोटी सी लाइन जो ऐड करूंगी मैं, कि बाबा ने ये भी बोला ना कि बस मेरा बाबा कहो तो पदम गुना जो है वो जमा होता जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, आदि रत्न का भी यही पार्ट है ना, बाबा ने बाबा बाबा बोल दिया, इसलिए उनका इतना जमा हो गया और आगे बढ़ गए। कुछ परांचला है ना, हम ये ध्यान रखना, मेपन नहीं आना। हम चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ मेपन आता है, छोटी छोटी चीजों में भी हम चेक कर सकते हैं। चेक करके उसको हम चेंज करना, कुछ भी हो जाए बाबा करवाता है। अच्छा, और लास्ट 1-2 पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने सारे विश्व की सेवा कैसे करनी है वो बताया हुआ है, कि जैसे वीआईपीस की सेवा, माना वो पूरा वारिस नहीं बनते, वो चल नहीं पाते, फिर भी उनके नाम से बहुत सेवा हो जाती है। जैसे अभी वो सिद्धार्थ शुक्ला ने शरीर छोड़ा तो सारे टीवी में बहने सब दिखाई पड़े मैसेज मिल गए, तो मुझे वो याद आ गया। आज बाबा ने कहा वीआईपीस को ऐसे तुम बाबा के साथ पास लाओ, उनमें हिम्मत नहीं है तो भी उनकी नाम की सेवा से वो पूरी हो जाएगी। और वारिस क्वालिटी की सेवा बाबा ने कहा लौकिक में भी सबको परिचय मिल जाना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा स्थापना के निमित्त बने हैं, और कुमारों की सेवा तो महात्माएं भी सामने झुकेंगी। ऐसे हर वर्ग, जैसे धर्म पिताएं हैं, वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे अगर उनको बाबा का परिचय सही मिल गया। तो हर एक वर्ग अपना इन्वेंशन यहाँ के पावर से ही, वो बाबा से जो लिया है पावर, उसी से वो द्वापर चाहे कलयुग में अपना उन्नति पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। आज बाबा ने हमें ना नवयुग के अंदर हमारा स्टेज बताई बाबा ने, कि आप क्या थे। आप राज्य अधिकारी बने थे। उस आधार पर बाबा ने कहा कि अगर आप राज्य अधिकारी थे तो माना यहाँ पर अब आपको विश्व कल्याणकारी बनना होगा। यहाँ पर विश्व कल्याण जो करेगा, सभी आत्माओं का कल्याण करेगा, वो ही तो पूरे विश्व का राज्य अधिकारी बनेगा ना। तो अभी यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि हर एक वर्ग, हर एक धर्म की आत्माओं को करीब लेकर के आओ और उनको वारिस बनाओ, जो माइक बने, अनेकों को ज्ञान में लाने के निमित्त बने, सहयोगी बने बाप की प्रत्यक्षता के। तो हम यहाँ पर ये चेकिंग कर सकते हैं कि क्या हमने इतनी सेवा की है कि हर धर्म का एक आत्मा कम से कम हर धर्म की हमने निकाली हो, जो एंड टाइम पे जो है वो हमारी सहयोगी बने बाबा की प्रत्यक्षता में। तभी तो हम राज्य अधिकारी के हकदार होंगे ना, क्योंकि जब तक पूरे वर्ग की सेवा नहीं हमने की है तब तक पूरे विश्व की सेवा नहीं है। विश्व की सेवा नहीं है तो विश्व कल्याणकारी नहीं है, और जब विश्व कल्याणकारी नहीं तो विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि एक एक आत्मा की आपको सेवा करनी है और सबको करीब लेकर के आना, तभी आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनते हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम मनसा सेवक तो करते ही है ना, सभी को आत्मा समझकर इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे नहीं हम एक एक के मैं ऐसे सोचती हूँ, और आप भी बताना, एक एक को हम तो क्या है, सेवा का फील्ड में उतना कम है ना, जितना सेंटर वाले रहते हैं उतने से हम कम है।
तो फिर भी हम कर सकते, उसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए आज बाबा ने बोला ना, संकल्प से सेवा करना। आज का साकार हाँ। मूल्य। हाँ, मन से वो हो हाँ, जैसे बाबा कहते हैं हर वर्ग मना हर विंग के, जैसा साइंटिस्ट विंग हो, इंजीनियर विंग हो, हाँ, तो उन विंग में से भी कोई एक विशेष आत्मा हो, एक क्वालिटी वाला, क्योंकि बाबा ने कहा है सभी आत्माओं का, सभी वो भी प्रत्यक्षता में उनका भी हाथ होगा ना, तो बाबा ने कहा है कि उन आत्माओं का, धर्म पिताओं का भी होगा, साथ साथ में इन वर्गों का भी होगा, है ना। तो क्योंकि बाबा ने कहा है कि सुखमय दुनिया की स्थापना सहयोगी बन रही है ना, तो इन सभी का मिलजुल कर अंत में जब प्रत्यक्षता के झंडा लहराएंगे, तब इन सभी आत्माओं का पाठ होगा, धर्म पिता का भी होगा, हर वर्ग के एक एक क्वालिटी वाली आत्मा। तो उनके बाबा ने कहा भले ही वो ऐसे कोई वर्ग है जो सत्युग त्रेता में नहीं होंगे, लेकिन द्वापर के बाद वो वर्ग वाले का काम होगा, तो उनको भी इस समय, क्योंकि हम तना है ना, बीच से कनेक्शन हमारा है, तो हमारे द्वारा ही उन टाल टाली पत्तों को पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं हमारे द्वारा उन सबको मिलेगी, लेकिन उनका पाठ सत्युग त्रेता में नहीं होगा कुछ वर्गों का, तो उनका द्वापर से उनका पाठ होगा, तो उनको भी हमें हमारी सेवा करनी है, हम सेवा करनी है। इसके लिए दीदी एक अभ्यास ये वाला होगा ना कि हम कल्प वृक्ष की जड़ों में आधार मूर्त बनकर बैठे मास्टर सर्व शक्तिवान की श्रेष्ठ स्टेज पर, और फिर पूरे हाँ। कल्प वृक्ष को सकाश दें, एक एक जड़, एक एक हाँ। शाखा में, एक एक पत्ते में सकाश जाएगा, तो निश्चित से आत्माएं निकलेंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे सही जी। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है मनसा कि से भी ओम शांति, मनसा सेवा से हम अपने घर बैठे पूरे विश्व, अपने ही एरिया के जो आत्माएं अभी ज्ञान में नहीं आए, उनको भी हम साकाश दे सकते हैं, तो उससे भी बाबा कहते हैं ना, वो भी उसी में सेवा में ही काउंट होता है, तो जो मनसा से हम करते हैं। हाँ जी, अभी तो मनसा सेवा ही ज्यादा काम में आएगा। तो वो विहंग मार्ग की जो सेवा हम कह देते हैं, तो मनसा सेवा या आत्म पंछी ही चारों तरफ क्या करती है, आत्मा ही अपना वाइब्रेशन फैला रही है ना। कभी किसी कॉन्टिनेंट में चले जाओ, कभी किसी कॉन्टिनेंट में चले जाओ, ज्योग्राफिकली भी हम ये सेवा मनसा सेवा कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। शैली सिस्टर, आप शेयर करना चाहते हो? दीदी बस मैंने यही बोला, जैसे उर्मिल दीदी ने बताया ना, कि बस उसी में मेरा आंसर है कि मैं वही कहने लगी कि इतनी बड़ी विश्व की सेवा है, तो ये तो सिर्फ मनसा सेवा से ही संभव है। तो जितना जितना हम एक जगह पर, बाबा भी बोलते हैं ना कि एक जगह पर बैठकर आप सारे विश्व की सेवा कर सकते हो, तो दीदी ने तो ऑलरेडी इसका दे दिया आंसर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सो हम योग की तरफ जाएंगे, उसके पहले हम होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा ना, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। सो हम ये चेकिंग करेंगे, मेंपन कहाँ कहाँ आया, कितना जमा हुआ, कितना व्यर्थ हुआ। आज भी बाबा ने कहा ना, चार्ट रखो, ये हम चेक करेंगे और गुनगुनाते रहेंगे। क्या है स्लोगन बाबा ने दिया ना, सफल करो सफलता लो, ये मन में रिपीट करते रहे, तब हम एटलीस्ट थोड़ा हम जमा का खाता बढ़ जाए। ठीक है, सो इस हम ध्यान रखें हैं, सफल करना ही है हमको। अच्छा, अभी हम 5 मिनट योगदान देंगे। कोई भी आत्मा हो डिफिकल्ट में है, हम विश्व सेवाधारी है, विश्व को सकाश देंगे, जिसको चाहिए वो मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी बैठ जाइए आराम से। रिलैक्स करें अपने आप को। अन्य सभी बातों से न्यारा होकर
कार्तिक नाम है। अपनी निजी स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं चमकता हुआ सितारा धरती के सितारा ब्राह्मण कुलभूषण सर्वशक्तिवान का संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्वमान के सीट में सिट हो जाइए। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनुभव करें मुझ में ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान समाये हुआ है। ईश्वर का बल प्राप्त किया हुआ है। अनुभव करें अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान बाप विराजमान है। सर्व शक्तियों का किरणें मुझ पर बरसा रही है। लाल किरणें मुझ में समाते जा रही है। अनुभव करें मैं आत्मा सर्वशक्तियों को ग्रहण करते हुए डबल लाइट बनती जा रही हूँ। मैं फरिश्ता इस देह से डिटैच होती जा रही हूँ। अनुभव करें मैं फरिश्ता इस देह से डिटैच होकर साक्षी होकर ग्लोब के सामने खड़ी हूँ। हम सभी फरिश्ते सर्कल के रूप में ग्लोब के सामने हैं और बाबा हमारा सिर के ऊपर है। लाइट माइट की किरणें हम पर बरसा रही हैं और हमसे लाइट माइट की किरणें ग्लोब पर जा रही है। सर्वशक्तियों की किरणें सर्व आत्माओं को पहुंच रही है। विजुअलाइज करें जो भी आत्माएं हॉस्पिटल में हैं, समस्या से गुजर रही है, सभी आत्माओं को इमर्ज करें। और अनुभव करें परमात्मा का दिव्य शक्तियों का किरणें उस आत्माओं को पहुंच रही है।
पवित्रता की किरणें उस आत्मा को उस व्याधि से निर्मूल कर रही है, उस बीमारी से मुक्त करा रही है। अनुभव करें सर्वशक्तियों का लेजर बीम, लेजर किरणें, पवित्रता की श्वेत रश्मियां उस आत्माओं को पहुंच रही है। जो भी आत्माओं को जिस तरह का समस्या है वो बिल्कुल ठीक होते जा रही है। बिल्कुल स्वस्थ होते जा रही है। अनुभव करें वो आत्मा बीमारी से एकदम स्वस्थ बन गई है। अनुभव करें परमात्मा का पवित्र किरणें उस आत्माओं को रक्षा कवच के रूप में उस आत्मा को रक्षा कर रही है। उस रक्षा कवच में वो आत्मा बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सेफ है। वो आत्मा बिल्कुल स्वस्थ बन गई है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति दीदी एंड गॉडली फैमिली। तो सभी बहन भाइयों का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत वेला भी सकाल दीजिएगा सभी। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट।